हमारे किसानों को उनकी फसल का सही कीमत मिल जाए। न केवल हम मंडी बनाने जा रहे हैं, हम अपने मऊ के बुनकर भाइयों को कह के आए हैं कि मऊ हमारे मुबारकपुर और गाजीपुर आपके बुनकर भाइयों के मदद के लिए अगर हमें बड़ा बुनकर बाजार बनाना पड़ेगा तो इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बुनकर बाजार बना करके अपने बुनकर भाइयों को सीधा सीधा बाजार से जोड़ने का काम करेंगे। बताओ ये जो सड़क बनी है, ये जो सड़क बनी है आपको जोड़ने वाली, आप में से किसी ने मांगी हो तो बता दो। बताओ किसी ने मांगी थी क्या? किसी ने सड़क नहीं मांगी थी, लेकिन मैं ये जानता था हमारे पूर्वांचल के लोग, चाहे वो आजमगढ़ के हो, मऊ के हैं, गाजीपुर के हैं, अभी विकास से नहीं जुड़े हैं। इसलिए मैंने दुनिया की सबसे बेहतरीन सड़क से आपको जोड़ने का काम किया है। न केवल अभी आप जुड़े हो, इसके बाद जो और सड़कें बनेंगी उनसे आपको जोड़ करके सीधा सीधा विकास से जोड़ करके हम आपको प्लांट का शिलान्यास हुआ था, ये भी समाजवादियों की देन थी। हम अपने गाजीपुर के किसानों को जो दूध को पैदा करते हैं, दूध का काम करते हैं, उन गरीब परिवारों के लिए दूध का प्लांट यहाँ लगवाने का काम करेंगे। और आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, आपको दूध बेचने के लिए और पैसा लेने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप दूध देंगे और आपके अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। हमें यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए अगर कोई बस स्टैंड भी बनाना पड़ेगा, बस अड्डा, तो बस अड्डा बना के भी आपको सुविधा देने का काम करेंगे। जब बिजली का बिल आता है तो बताओ करंट लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे सभी लोगों के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और साथ ही साथ हमारे बुनकर भाइयों को बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, सिंचाई पूरी माफ होगी। ये नौजवान लोग पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे हैं नौकरी और रोजगार के लिए। इस बाबा मुख्यमंत्री ने न नौकरी दी न रोजगार दिए। बताओ नौजवान साथियों, 5 साल और इंतजार तो नहीं करोगे? इसलिए हम उन गर्मी निकालने वालों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम होगा। और मुझे तो लग रहा है कि नेताओं को देखा आपने, वोट मांगने के लिए माफी मांग रहे हैं। कुछ लोग मंच से दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं। कुछ इनके भाजपा के प्रत्याशी कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहे हैं। कुछ भाजपा के प्रत्याशी तेल लगा करके, तेल मालिश कर करके वोट मांग रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि जिस तरीके से किसान परेशान हुए हैं, डीएपी और खाद के लिए 3 कानून जब आए थे उसमें 700 किसान हमारे शहीद हुए थे। मैं कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग कितनी भी माफी मांग लें, कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगा लें, तब भी यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान बीजेपी को माफ नहीं करेगा, तो इस चुनाव में साफ कर देगा। बताओ बीजेपी को साफ कर दोगे कि नहीं कर दोगे? अभी हम बलिया गए थे, बलिया, और प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ भी आए थे। बलिया में प्रधानमंत्री जी याद दिला रहे थे
कि उन्होंने फ्री गैस सिलेंडर बांटे थे। 2 बोतल देना। याद कीजिए, जब फ्री गैस सिलेंडर बांटे गए थे, गैस भराने में सिलेंडर में कितने रुपए लगते थे? तब 400 रुपए लगते थे। और आज जब बीजेपी वाले वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ, और डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? ये दोबारा आ गए सरकार में तो 200 रुपए का पेट्रोल बेचेंगे, 200 रुपए का। सावधान हो के नहीं हो। और जैसा कि अभी ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि जब से उनकी खड़ी हुई है खटिया, जब से जनता ने खड़ी कर दी खटिया, तब से उनके भाषण और हो गए। ये इतने अहंकार और घमंड में हैं, मोबाइल तो भेज दोगे कि नहीं? वो जनता का गुस्सा नहीं समझ पा रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा जब आपके नेता ओम प्रकाश राजभर जी नॉमिनेशन बनारस करने गए, बताओ बीजेपी के लोगों ने अपमानित करने का काम किया था कि नहीं किया था? बताओ, अपमानित किया था कि नहीं किया था? अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके साथ जो घटना हुई, गाड़ियां तोड़ दी, उनके साथ लोग थे वो चोट खा गए, न जाने कितनी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। बताओ बीजेपी के लोगों ने उन्हें अपमानित किया कि नहीं किया? और याद कीजिए, जब बाबा मुगल साबुन से और शैम्पू, ये बीजेपी के लोग पिछड़े वाला संकटों के दुश्मन है, दलितों के दुश्मन लोग हैं। ये कभी नहीं चाहते कि आप लोग आगे बढ़ो, आपको कहीं सम्मान मिले। इसलिए बताओ हमारे गाजीपुर के लोगों, ये लड़ाई बहुत पुरानी है, ये आज की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई न जाने किस जमाने की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से लेकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से लेकर के चौधरी चरण सिंह जी से लेकर के नेताजी इस लड़ाई को लड़े हैं। बताओ इस बार आप बीजेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और बीजेपी के लोगों से सावधान रहोगे कि नहीं? ये बीजेपी के वही लोग हैं जो कहते थे कि हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। बताओ हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? हवाई अड्डे बिक गए कि नहीं बिक गए? रेलगाड़ी बिक गई कि नहीं बिक गई? रेलवे स्टेशन बिक गए कि नहीं बिक गए? पानी के जहाज बिक गए कि नहीं बिक गए? बंदरगाह बिक गए कि नहीं बिक गए? और ये इसलिए बेच दिए, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस और ये सब बिक जाएगा, तो फिर नौकरी भी नहीं देनी पड़ेगी, आरक्षण भी नहीं देना पड़ेगा। इसलिए बताओ उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये जहां बचाने का चुनाव है, वहीं अपने उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते में ले जाने का चुनाव है। हम बधाई देना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी को कि जिन्होंने पहले दिन ही जब हमसे मिले थे तभी कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। बताओ 6 चरणों में सफाया हो गया कि नहीं हो गया? और ये गाजीपुर वाले 7वें चरण में एकदम पक्का सफाया कर दोगे कि नहीं कर दोगे? फिर तो आपकी सरकार बनने जा रही है, सरकार बनने जा रही है। ये समाजवादियों की सरकार होगी तो अपनी गरीब माताओं बहनों को 1,500 रुपया पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार है। ये जो गरीबों को राशन मिल रहा है, ये राशन पहले नवंबर तक दे रहे थे, अब ये मार्च तक दे रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, अगर मार्च के बाद
देना था आपको राशन, तो आपने बजट में पैसा क्यों नहीं रखा? आप दिल्ली का बजट देख लो, यूपी का बजट देख लो, इन्होंने राशन के लिए पैसा नहीं रखा है। इसलिए गरीब भाई बहनों को आप छड़ी को जिताओ, समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार बनाओ और 5 साल राशन पाओ। 5 साल राशन देने का काम समाजवादी केवल राशन देंगे, बल्कि गरीबों को इधर जब सरसों का तेल खरीदने जाते हो तो बताओ सरसों का तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और न केवल सरसों का तेल बल्कि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो, उन्हें भी दूध मिल जाए, इसलिए 1 किलो दूध का पाउडर भी फ्री देने का काम समाजवादी सरकार ने। हमारे गरीबों को पौष्टिक आहार मिल जाए, तो पौष्टिक आहार के लिए 1 किलो घी भी फ्री देने का काम समाजवादी सरकार ने। ये नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, तो किसी का मुंह मीठा भी नहीं हुआ और गरीबों की चीनी भी छीन ली। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी जहां हम घी दे रहे हैं, सरसों का तेल देंगे, मिल्क पाउडर देंगे, वहीं अपने गरीबों को चीनी देने का काम भी समाजवादी सरकार करेगी। 5 साल से कोर्ट में लड़ना पड़ा कि नहीं लड़ना पड़ा? समाजवादी सरकार बनवाइए, बीपीएड को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये बीएड टेट वाले, बीएड टेट के लोगों ने हमारा घोषणा पत्र पढ़ लिया होगा। समाजवादियों ने तय किया है कि सरकार बनने पर बीएड टेट वालों अपना वोट चुकाओगे, भूल मत जाना। 10 तारीख को रिजल्ट आना है, वोट 7 को डालना है, वोट डालेंगे आप, जिताना और अपने हम अनुदेशकों को नियमित करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। ये रोजगार सेवकों को भी समाजवादी सरकार में आपका समायोजित करने का काम भी सरकार में होगा। मदद करेंगे रोजगार सेवकों को भी। इसलिए इस मौके पर जहां मैं जानता हूं कि आप खड़ी को जिताने जा रहे हो, खड़ी चुनाव चिन्ह, ये छड़ी सहारा है और छड़ी से बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। छड़ी को जिताओगे? एक छत पे खड़े लोग जो आप पीछे तक हैं, छड़ी याद है? छड़ी पर, छड़ी वोट छड़ी पर, और ये झंडे लिए हो, छड़ी याद है? इसलिए छड़ी को जिताइए और ओम प्रकाश राजभर जी को आप विधानसभा में पहुंचा करके समाजवादी सरकार बनाइए। न केवल ये जीत करके जाएंगे, इन्होंने जहां बीजेपी को भगाने का काम किया है, वहीं सरकार बनने पर इनको सम्मान देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। साथ में हमारी पार्टी के सोहेल अंसारी, मंजू अंसारी है, इन्हें जिताओगे? इनका चुनाव चिन्ह याद है? क्या चुनाव चिन्ह है? सब लोग मिलकर के जिता देना। यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूँ। और मुझे याद है कि जिस समय गाजीपुर से हमने रथ यात्रा शुरू की थी, जो आपने समर्थन दिया और ऐसा ऐतिहासिक समर्थन दिया कि हम पूरे दिन रथ चलाए, पूरे रात रथ चलाए, तब जाकर के हम लखनऊ पहुंचे। और जब गाजी, बताओ काले कानून वापिस ले लिए कि नहीं ले लिए?
वजह से जो आपने समर्थन और प्यार दिया था, जो आपने सहयोग दिया था, उसी की वजह से न केवल उत्तर प्रदेश पंजाब के किसान बल्कि देश के किसानों की आपने जमीन बचाने का काम किया। छीन लेते ये बीजेपी के नेता बड़ी ABCD सिखा रहे हैं हमको। कभी कहते हैं A फॉर ये, B फॉर ये, C फॉर ये, N फॉर ये, Z फॉर ये। बताओ बीजेपी वाले सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं? हम भी उन्हें हिंदी में सिखाना चाहते हैं कि काका गए हैं, काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। काका का मतलब है पक्का साथियों, काले कानून। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। एक गाना हमारे नौजवान बहुत सी सुनते होंगे, यूपी में काबा, यूपी में काबा सुना होगा। और हमें तो लगता है आपका समर्थन देख के बाय बाय बाबा बाय बाय बाबा हो गए। अब हो गए कि नहीं हो गए? और आजकल तो वो सो नहीं पा रहे हैं, रात में सो नहीं पा रहे हैं, उठ करके दुआ मांग रहे हैं। और इधर हमने पुताई वाले जाते देखे थे, और पुताई वालों से मैंने पूछा कितने जा रहे हैं, तो बताओ बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? इसलिए आपको बहुत बधाई। और मुझे खुशी है कि यहाँ की जनता ने पहले ही मन बना लिया है, पहले ही मन बना करके बैठे हैं। ये जानकारी मिल गई कि नहीं मिल गई? महेंद्र जीत गए। तो अगर महेंद्र जीत गए तो इन्हें तो दुगने वोट से जिताओगे। बताओ कितने वोटों से जिताओगे? अरे जिस जिले के बुजुर्ग हमारे नौजवान हो, यही तो गाजीपुर है, यही तो वीर धरती है। जिस जिले के हमारे बुजुर्ग जवान हो, वहां पर तो साइकिल और छड़ी कहाँ पहुंच जाएगी। इसलिए गाजीपुर के लोगों ने हमेशा समाजवादियों की मदद की है। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं। ये तो काम छोटा हुआ है सड़क बनाने का, हमें और मौका दोगे तो चाहे हमें शिक्षा मित्रों की मदद करनी पड़े, टेट की मदद करनी पड़े, ये हमारे रोजगार सेवक हैं, हमारे। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपके उत्साह और जोश ने बता दिया है कि जिस समय छड़ी पर वोट पड़ेगा, छड़ी इतने वोटों से जीतेगी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और हम अपने ओम प्रकाश राजभर जी से कहूंगा कि ये जो 2 गाने सुनाते हो, केवल एक लाइन सुनाना, उसके आगे लाइन मत सुनाना, उसके आगे का गाना गड़बड़ हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय अखिलेश। झूठा नट्टी बाड़ा ना कटा है, बोलता नहीं कुछ। एकता बनाओ पहले, एकता तब बोला करो। एकता ये पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे उधर क्यों नहीं रहे आप लोग भाई? अरे उधर वाले फिर लाल शर्ट, वो लाल शर्ट भैया, ब्लू वाले शर्ट नीचे उतर जाइए ना। हॉर्न वाले टावर पे जो भी खड़े हैं बच्चे नीचे उतर जाएं।